नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ जानवर या पौधे किसी एक खास जगह पर ही क्यों मिलते हैं, कहीं और क्यों नहीं? ये जीवन की एक बहुत बड़ी पहेली है ना? तो चलिए आज इसी जासूसी कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंगारू, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों दिखते हैं? एशिया में क्यों नहीं? मतलब वहां भी तो ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां वे आराम से रह सकें, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान की तरफ ले जाता है। और जानते हैं उस विज्ञान का नाम क्या है? जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी। सीधा सा मतलब है, ये वो साइंस है जो पता लगाती है कि पृथ्वी पर अलग अलग जीव जंतु कहाँ और कैसे फैले हुए हैं, और सबसे जरूरी बात, ऐसा क्यों है। तो ये एक जासूस की तरह काम करता है जो अलग अलग जगहों से छोटे छोटे सुराग इकट्ठा करता है ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस स्टेज को समझना होगा जिस पर ये जीवन का पूरा ड्रामा चल रहा है। और वो स्टेज क्या है? हमारा ये ग्रह, हमारी पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी विज्ञान हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सुराग देता है। सबसे पहले है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये हमें दुनिया का आज का नक्शा बताता है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ मैदान, मिट्टी कैसी है, वगैरह। फिर आता है भूविज्ञान, जियोलॉजी। ये हमें उस नक्शे का इतिहास बताता है कि ये नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। महाद्वीप अपनी जगह से खिसकते रहे हैं, जानते हैं। यही वजह है कि मार्सुपियल्स यानी कंगारू जैसे जानवर आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसी दूर दूर की जगहों पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों साल पहले ये जमीनें आपस में जुड़ी हुई थीं। और फिर है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। ये तो समझ लीजिए खेल के नियम तय करता है। तापमान कैसा रहेगा, बारिश कितनी होगी, मौसम कैसे बदलेंगे। तो ये तीनों चीजें मिलकर ही जीवन के लिए एक स्टेज तैयार करती हैं। तो स्टेज तो तैयार हो गया, अब बारी है उन किरदारों की, उन एक्टर्स की जो स्टेज पर हैं, यानी जीव जंतु और पौधे। चलिए अब देखते हैं कि इन जीवित किरदारों का अध्ययन हमें क्या सुराग देता है। यहाँ पे लाइफ साइंसेज हमारी मदद करते हैं। जैसे बायोलॉजी, ये हमें बताता है कि कोई भी जीव जीता कैसे है, बड़ा कैसे होता है, अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ाता है। फिर है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ये जीवों और उनके आसपास के माहौल के बीच के रिश्ते को समझाती है। मतलब खाना कहाँ से मिलता है, पानी कहाँ है, दूसरे जीवों से मुकाबला कैसा है। बॉटनी हमें पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में बताती है कि जंगल कहाँ होंगे, घास के मैदान कहाँ। और जूलॉजी ये जानवरों पर फोकस करती है कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है और क्यों। ये सब मिलकर हमें अपने किरदारों की ताकत और उनकी ज़रूरतों को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेज भी है और किरदार भी हैं। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए उसकी बैक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो चलिए अब ज़रा समय में पीछे चलते हैं और इसकी बैक स्टोरी पता करते हैं। इस काम में हमारे दो जासूस हमारी मदद करते हैं। पहला है जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी। ये हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्मों के जरिए बीते हुए कल के सबूत देता है। ये बताता है कि क्या जीव थे और कहाँ रहते थे। और दूसरा जासूस है विकासवादी विज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइंस। ये हमें कैसे और क्यों का जवाब देता है कि लाखों सालों में प्रजातियां कैसे बदली, कैसे नई जगहों पर गईं, कैसे खुद को माहौल के हिसाब से ढाला या फिर कैसे खत्म हो गईं। तो सोचिए, एक हमें अतीत की एक तस्वीर देता है तो दूसरा हमें उस बदलाव की पूरी फिल्म ही दिखा देता है। तो हमने ग्रह को देख लिया, उस पर रहने वाले जीवन को समझ लिया और इतिहास में भी झांक लिया। लेकिन आज के समय में इस पहेली में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली टुकड़ा आ जुड़ा है। एक ऐसा टुकड़ा जो सब कुछ बदल रहा है। जी हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इस कहानी में एक बिल्कुल नए और शायद सबसे शक्तिशाली किरदार की एंट्री हुई है। हाँ, हमारी एक्टिविटीज अब सीधे सीधे तय कर रही हैं कि कौन सा जीव कहाँ रहेगा। एनवायरमेंटल साइंस इसी चीज को स्टडी करता है। प्रदूषण, जंगलों का कटना, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें हमारी बायोडायवर्सिटी पर बहुत गहरा असर डाल रही हैं। सच तो यह है कि आज के दौर में इंसानी गतिविधियां ही वो सबसे बड़ी ताकत हैं जो तय कर रही हैं कि कौन सी प्रजाति बचेगी, कहाँ रहेगी और कौन सी नहीं। तो अब आप समझे, जैव भूगोल की खूबसूरती यही है। ये इन सारे अलग अलग टुकड़ों को, भूगोल, जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और अब पर्यावरण विज्ञान को भी एक साथ जोड़ता है।
ये हमें जीवन की पूरी कहानी एक बिग पिक्चर देखने में मदद करता है। और ये सब जानने के बाद कि हर चीज एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है, एक सवाल तो मन में उठता ही है कि इस पहेली का अगला टुकड़ा हम कौन सा बदलने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस ग्रह की कहानी को आकार देने में हमारी भूमिका पर सोचने के लिए मजबूर करता है।